कहे कि ये बेवफाई है। यार तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। अच्छा, बेवफाई ना सही, बददियानती और बेईमानी तो है ना बिलाल? हरगिज नहीं। देखो शामिर, नबीला तुम्हारी खिदमत गुजारी, तुम्हारी कुर्बानी को समझ नहीं सकती, उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकती, और तुम्हें उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अपने दिल को कैसे मादा करूं बिलाल? अब तक तुमने सिर्फ अपने दिल की मानी, सिर्फ अपने दिल की। न तुमने माँ बाप की मानी, न किसी और की बातों पर तुमने ध्यान दिया। यार तुम यंग हो, सेहतमंद हो, अभी पूरी लाइफ बाकी है तुम्हारी। तुम अपने माँ बाप के साथ साथ खुद पर भी जुल्म कर रहे हो। करना पड़ता है बिलाल, करना पड़ता है। करना पड़ता है शामिर। तुम्हें अपने वालिदैन की ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए। नबीला की खिदमत से तुम्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन वालिदैन अपनी जगह, नबीला अपनी जगह, और तुम्हारी बहन, उसका कभी सोचा है तुमने उसका कितना हक है तुम पर? और इसी बहाने उसका हक भी अदा हो जाएगा। जरा सोचना इन बातों को कि और लोग भी तुम्हारे साथ अटैच्ड हैं, लेकिन तुम सिर्फ नबीला के बारे में सोचो। पोपड़ी, अरे पोपड़ी, पोपड़ी, मैं हूँ नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, मैं आ गया हूँ। मेरा नूर मोहम्मद आ गया तुम? क्या देख रही है? पहचाने नहीं मुझे? अरे यकीन कर, मैं आ गया हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। आ गया, यकीन आ गया। तू तो मानती नहीं थी ना, झूठा इल्जाम था मुझ पे, झूठा। झूठा? वो असल कातिल ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। कैसे? अल्लाह बेहतर जानता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर वो खुद पुलिस के सामने पेश होकर कबूल जुर्म न करता तो वो कभी ना पकड़ा जाता। हा? खुद ब खुद? जो असल कातिल था उसने खुद गिरफ्तारी दे दी। मान गई, मान गई, मान गई नूर मोहम्मद, मैं मान गई। मौलवी मुराद ने सच कहा था। वहां माए फिरनी, वहां माए फिरनी। चल, रोटी पानी नहीं पूछेगी, चल।